के साथ प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र चमारनपुर गांव में, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर एक समारोह का आयोजन हुआ। देखिए किस तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का जो जन्मदिन है वो लगातार मना रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाएं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद है और वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो पर्व है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्व त्योहार में। इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो मौजूद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सुब्रन गौतम जी भी है और बहुजन शायर हमारे संजीव जाटो जी भी मौजूद है। उनसे भी खास बातचीत करेंगे। क्या अध्यक्ष जी, आज चमारनपुर में आपकी जयंती मनाई जा रही थी, इस अवसर पे आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर सभी को बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व के 200 से ज्यादा देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। सभी देशों में खुशी की लहर है। एक जो है सिंबल ऑफ नॉलेज का जो खिताब मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो सपने का भारत था, हम लोग निकले हैं उनके सपनों के भारत को बनाने के लिए, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पूरे विश्व में, पूरे भारत में एकता बंधुता का संदेश देने के लिए। ऐसे में आपका समाज जो है वो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए जागरूक भी हो रहा है कहीं, और अगर बात करें बहुजन समाज के जो लोग हैं अभी वो जागरूक नहीं है। इसको जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मंदिरों की ओर अपने बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो आपके समाज है वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, हमारा समाज पहले भी सोया हुआ था, तो मानवर साहब ने हमारे समाज को जगाया और इकट्ठा किया। इकट्ठा कर पूरे प्रदेश में सरकार बनाई। अब पुनः हमारा समाज फिर से सो रहा है। समाज को जगाने की जरूरत है और हम सब लोग समाज को जगा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा समाज जागरूक हो रहा है और जितना जागरूक होगा उतना ही पाखंड को छोड़ेगा और हमारे महापुरुषों के विचारों को पढ़ेगा, महापुरुषों को पढ़ेगा और उनके रास्ते पर चलेगा और पुनः उनके सपनों का भारत बनेगा और देश में बहुजनों का राज होगा। हमारे साथ जो मुख्य अतिथि थे सुब्रन जी थे, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के, और यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि जी हैं वो संजीव जाटो जी हैं। यहाँ पर बहुजन शायर के नाम से भी उनको लोग जानते हैं। हम चाहेंगे कि अपने शायरी के माध्यम से जो बाबा साहब का आज 132वां जन्मदिन का जो कार्यक्रम किया गया उस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज सर्वप्रथम मैं अपने समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि अगर आज बाबा साहब संविधान न लिखते तो सबसे पहले तो हम जैसे पहले जानवरों की तरह जीते थे। हमें पीने का अधिकार नहीं था, जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, गले में मटकी बांधकर चलते थे। आज भी वही अधिकार जो में परंपरागत पीढ़ियों के द्वारा, जो हिंदू धर्म के द्वारा हमें वो अधिकार मिले थे कि हम जमीन पर थूक नहीं सकते थे, किसी मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते थे, हम तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। आज भी हमें वो नहीं मिलता अगर बाबा साहब संविधान न लिखते। तो अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि हर जंग जीती जा सकती है अगर संविधान साथ हो। कि दुनिया कितने भी खिलाफ हो, हर जंग जीती जा सकती है अगर संविधान साथ हो। अगर संविधान की ताकत हमारे साथ है तो हम दुनिया की हर एक जंग को जीत सकते हैं। अगर आपके पास तलवार है, हमारे पास कलम है, तो अपने कलम की उस नोक से आपकी तलवार की धार को मार सकते हैं। जी, अगर आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज की बहनों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने समाज में रहकर अपने आप को फूल मत समझना, अपने आप को फूलन देवी समझने की कोशिश करना, उससे भी आगे समझना। और अपने जो हमारे युवा भाई लोग जिनके पास आज मोबाइल है, ये मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, मेरे घर की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी रो पड़ेंगे। मेरी माँ का देहांत पिछले साल हो गया, 10 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ जिस घर की पारिवारिक स्थिति इतनी खराब है कि मेरे घर में 1000 रुपये महीने की भी कोई इनकम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अपने भाइयों के सहयोग से इस मुकाम पर आया हूँ और मैं लगातार चाहता हूँ कि हमारे जो समाज के युवा हैं, जो हमारे समाज की बहनें हैं, ये लगातार अपने समाज को जागरूक करने का काम करें। मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं शायरी के माध्यम से समाज की आवाज़ को उठाता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है, जो मैं कि कुछ शायरी के माध्यम से जी बिल्कुल कोशिश करता हूँ मैं। सबसे पहले एक शायरी है, जो लोग लगातार पाखंड पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि ना मंदिर ना भगवान न शमशान पे डरते हैं, न मंदिर न भगवान न शमशान पे डरते हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, बस उनके संविधान पर मरते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक बार जोरदार नारा लगा दे, जय भीम। जो संजीव जाटव जी थे, बहुत सारे के नाम से आप लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें आप लोगों को बताई। इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। दादा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर क्या आपने लोगों को संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती 101 तो सही बात तो सही है। बाबा साहब ने आज़ादी के बाद 50वें भारत का संविधान बना करके बहुजन के सभी लोगों को, जो बहुजन बहुसंख्यक थे, वो बैकवर्ड में हो चाहे 85% के लोग हों, सभी लोगों को बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया। और बाबा साहब ने एक मानवता का संदेश लेकर के भारत में नहीं पूरी दुनिया के विश्व में बाबा साहब ने सभी देशों में अपना संविधान का निर्माण किया। ऐसे में कहाँ तक आपका समाज जागरूक है? देखा जाए कि लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं वो स्कूलों तरफ कम ध्यान देकर मंदिरों तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में कहाँ तक समाज जागरूक है? नहीं, समाज तो अब मान लीजिए जागृत हुआ है। अब समाज पहले नहीं जागृत था, अब समाज में कुछ जागृतता हुई, पढ़े लिखे लोग हुए और जब अपने संविधान की तरफ बढ़े और बाबा साहब के संविधान को देखा, जो कि पहले जो हमारे पूर्वजों थे, हमारे ज़्यादा से हमारे उम्रदार थे, हमारे भी और पुरखे थे, वो नहीं जानते थे कि हमारा संविधान क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा हक क्या है, हमें लड़ना कहाँ चाहिए, हमें सरकारें किसकी बनाना चाहिए, हमें सरकार बना करके किसी राहत देना चाहिए या राहत लेना चाहिए। मतलब जो जागृत हुए तो सरकार बनाए भी और बना करके सरकार में बैठा रहा और अपनी कुछ अधिकार को लिए। मतलब फिर बाबा साहब की जो भी जनता की देन है, सरकार आज बनती है, कल जाती है, कल कोई बना, कल आज बना। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिसकी आज जयंती मनाया जा रहा है, हम तो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा था और इसके बाद में हमारे एक रहबर मानवर काशीराम साहब हम सब के बीच में जन्मे थे, उन्होंने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और चूंकि मैं भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिले लेवल पर काम करता हूँ, तो उसी नारे को भीम आर्मी ने बदल दिया है और आगे बढ़ा दिया है और कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हम सबको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से काम करना होगा, तभी जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम सब असली मिशन में कामयाब होंगे। ऐसे में देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार बाबा साहब का जो मिशन है वो लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ और वक्ता हैं जो भीम आर्मी जिला प्रभारी हरिंद्र सिंह गौतम जी, उनसे भी चाहेंगे कुछ अपने विचार रखें। क्या कहना चाहेंगे? आज 132वें जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, ये एक तो चमारण पुरवा जो गांव का नाम है ये असंवैधानिक है, क्योंकि अगर हम कोई चमार कह देता तो मुझसे उस पर SC एक्ट लगवा देते हैं। तो हमारे जो अनुयायी लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन लोगों से निवेदन है कि इसको भीमनगर सरैया रखें, भीमनगर के नाम से जाने और भीम की धरती को माने। और इसलिए जो है समाज भी जागरूक रहे, स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान का जो है महापंचायत है। ये जो हम लोग जागरूक कर रहे हैं, बुद्ध कथाएं हों, जयंती हो, रविदास जयंती, अम्बेडकर जयंती, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 365 दिन का है। और 365 दिन काम करते करते समाज जिसको गांव में चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, आज मंच पे खड़े होकर दहाड़ रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं, शासन प्रशासन को ललकार रहे हैं, शासन प्रशासन खड़ा होकर जो है हमारी बात को एक्सेप्ट कर रहा है और बहुत सारे लोग गलतियां मान रहे हैं। तो ये जो है हम लोगों ने, समाज ने, हमारे महापुरुषों ने इस विचारधारा को निरंतर फैलाए रखने की बात है। और जो आपकी मंदिर वाली बात है उसमें बहुत सारा SC समाज में जो अनुसूचित जाति जिसकी जनसंख्या 12.5% चमार अनुसूचित जाति की दलित समाज की है, वो अपने पाखंड से लगभग 70% निकल चुका है। क्योंकि महिलाएं देख करके जो है ज्यादा अंधविश्वास में रहती हैं, जब इनको ज्ञान हो जाएगा तो ये भी निकल आएंगी। और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे ललाई सिंह यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, इबी रामा स्वामी पेरियार हो, साहू जी महाराज हो, नारायणा गुरु हो, ये कोई भी SC नहीं थे, ये सारे बैकवर्ड थे। कोई गडरिया था, इबी रामा स्वामी गडरिया थे, रामस्वरूप वर्मा थे, साहू जी महाराज कुर्मी थे, साहजी गायकवाड़ कुर्मी थे, शिवाजी कुर्मी थे, जो है अहिल्याबाई होलकर पाल थे। तो इस तरह से हर समुदाय में महापुरुष निकले हैं, लेकिन उनके महापुरुष लोग, वो समुदाय थोड़ा हम लोगों से अच्छा है
तो इसलिए वो अपने को मजबूत समझ रहा है, इसलिए हमारे साथ आने को तैयार नहीं। लेकिन महापुरुषों ने जगाने का काम निरंतर किया है और वो भी समाज जा करके आ रहा है। आज देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम शूद्र हैं, तो समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोई कार्यक्रम के माध्यम से या जन जन जागरूक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ ग्रामीण है जो उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी क्या नाम है? राम जगेशन। यहाँ पर जयंती का समारोह हो रहा है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या आपने यहाँ से ऐसे में संदेश देना चाहते सब लोग एकजुट रहे, कोई लड़ाई झगड़ा न करे आपस में, इसी तरह सब बाबा साहब को जो बताए गए मिशन थे, बाबा साहब के मिशन के रास्ते पर चलना चाहिए सबको। ऐसे में क्या नाम है? जगदेव प्रसाद। आज बाबा साहब के जन्मदिन यहाँ आपके गाँव में मनाया जी 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 जी। इस अवसर पर यहाँ पर काफी जनता भी है जी। ऐसे में देखा जाए अगर समाज जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, हाँ। तो ऐसे में कहाँ पे लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाएं? हमारे गांव के लोग सन 2012 से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग शिक्षा लेते हैं और आगे चलने का कार्यक्रम करते हैं और शिक्षा पर हम लोग विशेष ध्यान देने का जो है विचार विमर्श करते हैं। इसी वजह से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आप क्या लगता है आपको जो आपके लोग हैं वो ज़्यादातर मंदिरों की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे में कहाँ से आकर्षित जो समाज है वो जागरूक है? जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक वो जागरूक नहीं होंगे। कहने का मतलब है मंदिरों में न जाकर के। जी ये देखिए किस तरह से जो यहाँ पर ग्रामीण है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने समाज को बचाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं कि किस तक यहाँ पर तादाद में लोग मौजूद हैं कि यहाँ पर अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का जन्मदिन जो वो है उसको बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर लोग मनाने के लिए उपस्थित है। हाँ अब देखिए बाराबंकी से इंडिया खबर टुडे के लिए प्रमोद कुमार जी।